हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हर्षलता मेहरा हाज़िर हूँ आपके सामने एक और स्टोरी के साथ। तो शुरुआत होती है एक फैमिली से। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी माँ होती है साथ में, और ये परिवार बहुत अच्छे से रह रहा होता है। जो लेडी होती है वो अपनी सास से बहुत प्यार करती है, उनका बहुत सम्मान करती है और बड़े प्यार से ये लोग रहते हैं। वक्त बीतता है, वो अपनी सास के बहुत करीब होती है, हर बात उसे पूछ के करती है। लेकिन बीमारी और बुज़ुर्ग अवस्था के चलते एक दिन उस माँ जी का देहांत हो जाता है और ये जो महिला होती है वो बहुत दुखी हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत उदास रहती है और बार बार एक ही बात कहती है अपने पति से कि मुझे मेरी सास चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मुझे मेरी माँ जी लाकर दो कहीं से भी। अब जो पुरुष होता है, उसका पति होता है, वो बहुत परेशान रहता है कि क्या किया जाए, अब माँ जी तो चली गई हैं। उसने अपने मित्र से पूछा कि भाई मेरी वाइफ तो बिना मेरी माँ के रहना नहीं चाहती, बिल्कुल उदास है, परेशान है, तो मैं क्या करूँ। उसके दोस्त ने कहा कि एक काम करो, आप एक लकड़ी की मूर्ति बनवा लो अपनी माँ के जैसी, स्टैचू टाइप का, और वो उसे अपनी वाइफ को दे दो, शायद उससे उसे बात बन जाए। तो पति जाता है बढ़ई के पास और उससे कहता है कि यार तूने मेरी माँ को देखा था, तो उन्हीं की आकृति जैसी, उन्हीं की सूरत जैसी एक आकृति आप लकड़ी पे बना के और मुझे दे दो, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है। वो बहुत बढ़िया तरीके से उसकी माँ के जैसी एक आकृति बना के लकड़ी पर उकेर कर और दे देता है। वो घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि लो भाई, ये तुम्हारी सास है। पत्नी उसकी बहुत खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जो लकड़ी का पुतला होता है वो उसे अपनी सास ही समझती है, उससे हर बात पूछती है, माँ जी हम खाना खा लें? खुद ही बोलती है हाँ खा लेते हैं, मैं ये रोटी बना लूँ, मैं सब्ज़ी बना लूँ, मैं आज ये कर लूँ, हाँ कर लो। ऐसे करके वो बहुत खुश होती है, अपनी सास को हमेशा अपनी गोद में लेकर घूमती रहती है और खुश रहने लगती है। फिर समय के साथ एक उसका जो लगाव था उस लकड़ी की सास के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो उसका पति एक दिन किसी वजह से शाम के समय उससे बहस करता है, उससे नाराज़ हो जाता है कि ये तुम्हारी सास नहीं है, ये लकड़ी का पुतला है, इनसे इतना अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। तो पत्नी तो बहुत नाराज़ हो जाती है कि मेरी सास के बारे में तुमने ऐसा कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी, अपनी सास को लेके कहीं दूर चली जाऊँगी। और वो गुस्से में शाम के समय उस सास को लेती है साथ में और चली जाती है घर से। अब क्या होता है कि शाम का समय था, चलते चलते रात हो जाती है, सुनसान रास्ता पड़ता है, अंधेरी रात, डर लग रहा होता है उसे। तो वो एक पेड़ के ऊपर अपनी सास को लेकर चढ़ जाती है कि मैं रात में यहाँ आराम से रुकती हूँ और सुबह फिर देखा जाएगा आगे के लिए क्या करना है। तो अब होता ये है कि वो उस पेड़ पे बैठी होती है, सुबह सुबह का समय होता है, 4-5 बज रहे होते हैं, थोड़ा अंधेरा भी होता है। तो कुछ चोरों का समूह आता है और जो वो चोरी करके लाए थे धनराशि, उसे एक पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना बंटवारा कर रहे होते हैं। ये वही पेड़ है जहाँ वो लेडीज़ बैठी हुई है। तो ये डर जाती है और डरने की वजह से इसके हाथ से जो लकड़ी की सास है वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो क्योंकि अंधेरा था, बहुत उजाला अच्छे से नहीं था, प्रॉपर दिख नहीं रहा था, और ये जो स्टैचू होता है वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखता है, लकड़ी समझ में नहीं आ रहा अंधेरे की वजह से। तो चोर डर जाते हैं कि यार यहाँ तो कोई है शायद। ऊपर उन्होंने देखा तो पता चला कि एक आदमी ऊपर भी बैठा हुआ है, कोई पर्सन। तो ये डर के भाग जाते हैं कि शायद पुलिस ने हमें पकड़ने के लिए जाल फैलाया है। वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। लेडीज़ आराम से पेड़ से उतरती है, पूरी धनराशि बटोरती है और आ जाती है अपने पति के घर में। पति इतनी धनराशि देखता है और साथ में देखता है पत्नी भी वापस आ गई है, तो खुश हो जाता है और ये बहुत अच्छी तरह से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। धन धान्य संपदा सारा कुछ इनके घर में होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो पड़ोसन एक इनके यहाँ पे होती है, तो वो आती है और कहती है, बहन तुम लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो, आपके घर में इतनी संपन्नता आ रही है, वो उसकी वजह क्या है, आप मुझे बताइए।
तो उसने कहा बहन तुम जानती हो कि मुझे मेरी सास कितनी प्रिय हैं। और वो पूरा वृत्तांत बताती है कि कैसे इन्होंने एक दिन मुझे डांटा मेरी सास के लिए। मैं उस साहू के घर चली गई और रास्ते में ये सब हुआ मेरे साथ और मैं इस तरह से सब हुआ। अब वो लेडी जाती है अपने घर और जाकर ज़िद पकड़ लेती है अपने पति से कि मुझे अपनी सास चाहिए, जो कि कई वर्षों पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, मगर अब वो एक भी दिन अपनी सास के बगैर नहीं रह सकती, उसे सास चाहिए है। पति परेशान होता है। फिर उसे लोग बताते हैं कि भाई यदि ऐसा हो रहा है, तेरे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तेरी वाइफ सास की डिमांड कर रही है, तो तुम भी लकड़ी की सास बनवा के दे दो, शायद बात बन जाए। अब वो भी उसी तरह सास आ जाती है तो बड़ी खुश हो जाती है। एक दिन कहती है अपने पति से कि सुनिए जी, आज आप मुझसे शाम को झगड़ा करना और मुझे घर से निकाल देना। उसका पति कहता है कि भाई ऐसा क्यों करना है। उसने कहा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो आप। पति ने कहा ठीक है। शाम को आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कुटाई करता है, पिटाई करता है और घर से निकाल देता है। महिला गुस्से में जाती है अपनी सास को लेकर कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं तो जा रही हूँ। जाती है, रास्ते में डर लगता है, बहुत डर लगता है। एक पेड़ देखती है, उस पर चढ़ जाती है। रात भर जंगली जानवरों की आवाज़ें आती हैं जिनसे बहुत डर लगता है। सास पता नहीं कहाँ छूट के गिर जाती है। जैसे तैसे सुबह का इंतज़ार करती है, अपने घर आती है और उसके हाथों में कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी यही थी। उम्मीद है आपको शायद पसंद आएगी। और मुझे लगता है इस कहानी का सारांश ये है कि यदि आपका किसी से आत्मिक संबंध है, प्रगाढ़ संबंध है, तो वो परमात्मा को भी दिखाई देता है और उस संबंध से परमात्मा भी खुश होते हैं और आपको उस प्योर रिश्ते के थ्रू, उस प्रगाढ़ संबंध के थ्रू आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आती हैं। लेकिन जहाँ नकल होती है, जहाँ पे छल होता है, जहाँ पे बनावटी प्रेम होता है, वहाँ आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उस संबंध से, उस रिश्ते, झूठे रिश्ते से आपको तकलीफ़ होगी, परेशानियाँ होंगी। तो यही थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और मिलते हैं हम सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जियो बिंदास।